यार कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी थोड़े से परेशान होंगे और परेशान होंगे बीएसएफ एचसीएम की भर्ती की फिजिकल डेट को लेकर। क्योंकि जब से बीएसएफ एचसीएम के फॉर्म आपने भरे हैं, यानी कि ये पिछले वर्ष जुलाई के महीने में फॉर्म भरे गए थे, और जब से आपने फॉर्म भरे हैं तब से आपको सिर्फ एक ही इंतजार है कि कब इसकी फिजिकल डेट आएगी। क्योंकि शुरुआत में जब आप फॉर्म भर रहे थे तो इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि फिजिकल कितने दिनों में होगा। लेकिन कुछ अंदाजे हमने आपको दिए कि देखिए, जो सीएपीएफ की भर्तियां हैं वो थोड़ी सी मिशन मोड में है। पिछली आप जितनी भी भर्तियों को देखें वो बहुत जल्दी जल्दी कराई गई हैं। तो अंकित भाटी सर ने भी और मैंने भी आपको बताया कि तकरीबन 6 महीने के अंदर आपके फिजिकल इसमें करा लिए जाएंगे। उसके बाद आप सभी ने एक आरटीआई को देखा। अच्छा, मैं पहले आपको वैकेंसी बता दूं, ये किस भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। जो साथी थोड़े से अनजान हैं मैं बता दूं, ये एक भर्ती चली हुई है आपकी सीएपीएफ में, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। मतलब जिसमें आपकी सारी फोर्सेज आती हैं सीएपीएफ में, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई। तो इनमें ये भर्ती है हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो फिर इसका नाम, अगर ये सभी में है, तो फिर इसका नाम बीएसएफ के नाम से क्यों जाना जा रहा है? देखिए, पहले सारी अलग अलग फोर्सेस में इन पोस्ट पर अलग अलग हर एक फोर्स अपना एग्जाम लिया करती थी। लेकिन इस बार से इन्होंने क्या किया है कि सारी फोर्सेस में जितनी भी वैकेंसीज हैं उन पर एक ही एग्जाम कराए। और अभी इन्होंने बीएसएफ को ये जिम्मेदारी दी है, और जहां तक मुझे लगता है कि अगले साल इसे कोई और सेना करा रही होगी। जैसे हो सकता है अगले साल सीआरपीएफ कराए, उसके बाद अगले साल आईटीबीपी कराए। जैसे एक एग्जाम होता है आपका गेट का एग्जाम जो आईआईटी के लिए होता है, तो हर साल उसे कोई एक आईआईटी कराने की जिम्मेदारी लेती है। तो इस साल बीएसएफ इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, इसलिए इसका नाम बीएसएफ एचसीएम की भर्ती पड़ा हुआ है। और इसमें एएसआई की 243 पोस्ट थी और एचसीएम की 1283 पोस्ट थी। कुल मिलाकर 1526 पोस्ट आपकी आई थी। अब नोटिफिकेशन को अगर आप देखते तो उसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले आपके फिजिकल यानी पीएसटी और पीईटी होगा, और इसमें जो भी साथी क्वालिफाई होंगे उनका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका टाइपिंग वगैरह होगी, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल वगैरह। मतलब सबसे पहली और ज़रूरी फेज़ थी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों चीज़ें इसमें ली जानी थी। लेकिन डेट को लेकर बड़ा संशय बना हुआ था। तो पहले एक आरटीआई के रिप्लाई में, ये 7 दिसंबर 2024 को एक आरटीआई आई जिसमें ये बताया गया कि जो आपके फिजिकल हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ देता हूँ। ये पिछले वाली आरटीआई है, और इसमें बताया गया था कि इसके जो फिजिकल हैं ये आपके दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित थे, परंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा जनवरी 2025 से होना प्रस्तावित हुआ है। यानी कि उन्होंने डेट बता दी कि जनवरी 2025 में इसके फिजिकल हो जाएंगे। लेकिन जनवरी में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी, तो फिर से एक और आरटीआई लगाई गई है, और इस आरटीआई का रिप्लाई 15 तारीख को आया है। यानी कि हाल फिलहाल की ये आरटीआई है। भाई सीन 2 लगा देना। ये 15 जनवरी यानी कि हाल फिलहाल की आरटीआई है, और इसके रिप्लाई को आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि देखिए, वैसे इन्होंने कहा है कि इस बात की जानकारी आरटीआई एक्ट में आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, मैं पूरा पढ़ के आपको बता रहा हूं कि फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल यानी एएसआई और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए इन सीएपीएफ 2024 सीधी भर्ती के लिए प्रथम चरण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट परीक्षा तो दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित था। यानी कि ये पिछली वाली आरटीआई की बात कही है, परंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा जनवरी फरवरी 2025 से होना प्रस्तावित हुआ है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि आपके जो फिजिकल हैं, अब इन्होंने देखो, पहले अगर ये जनवरी लिख रहे हैं और इस बार जनवरी के साथ फरवरी भी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ये सोचकर चल रहे हैं कि जनवरी के अंतिम वीक में, जनवरी के अंतिम सप्ताह से फिजिकल शुरू करा लिए जाएंगे, जो कि आपके लगभग आप ये मान सकते हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक चलेंगे। तो दोनों महीने लिखने का अर्थ यही है। मतलब आप सोचिए, अगर वो जनवरी के महीने में इस आरटीआई का रिप्लाई इस तरह से दे रहे हैं
कि जनवरी फरवरी में कराने के चांसेस हैं, तो अब जनवरी 15, अगर 15 जनवरी को रिप्लाई तैयार कर रहे हैं तो एक खाका उनका तैयार है। और अब ऐसा तो है नहीं कि इसको 16-17 जनवरी से 18-20 जनवरी से कराएंगे, फिर तो ये जनवरी के लास्ट महीने में ही जाने के इसके चांसेस हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि फरवरी माह में, तो कोशिश की जाएगी कि जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरू में आपको मिल जाए। ताकि अगर वो इसमें भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो जहां तक मैं मानता हूं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह या सेकंड सप्ताह में आपके फिजिकल ये चला दिए जाएंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे। तो ये फिलहाल एक आरटीआई है जिसके बारे में अभी आपको ये जानकारी मिली है। अब तक आप ये मान सकते हैं कि जनवरी अंतिम में या फरवरी के प्रथम में इस आरटीआई के आधार पर आपके फिजिकल होने तय हैं। अब देखिए, मान के चलिए ये आरटीआई सही है, तब तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस आरटीआई के हिसाब से सीएपीएफ अपने फिजिकल नहीं भी करा पाता है, तो फिजिकल बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं होंगे। आप बिल्कुल ये ना माने, अगर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं जनवरी फरवरी, तो लगभग वो फरवरी तक, लास्ट तक अपने फिजिकल शायद किसी भी कंडीशन में करा लेंगे। तो मेरी आपको सलाह यही है कि फिजिकल आपके बहुत जल्द ही होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप इन डेट्स को मानकर चलें। अगर इन डेट्स पर वो नहीं भी करा पाए, तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी आप पूरी रखना। क्योंकि अगर कोई इस तरह से आरटीआई का रिप्लाई कह के देता है कि जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो अक्टूबर नवंबर में जाके कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद क्या हो सकता है कि वो फरवरी के लास्ट तक करा लेंगे। इतने से ज़्यादा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो शायद आप पे फर्क पड़ जाएगा कि अगर वो, मान लो आप कहते हो जनवरी लास्ट में नहीं हुए और आपने मान लिया कि फरवरी के पहले वीक में होंगे या पूरी फरवरी में कभी भी होंगे, तो शायद 15-20 दिनों में तो तैयारी कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी को जारी रखें। और देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि आपको इसका पूरा दिन इसको देना है अपनी फिजिकल की तैयारी को। आप अपना सुबह शाम का समय, या जिनका फिजिकल समय से आ रहा है, वो दोनों में से कोई एक समय अपना देते रहें, और साथ ही इसके रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। क्योंकि इसके तुरंत बाद आपका क्या होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और अगर पिछली कुछ भर्तियों का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें, जिनमें सीएपीएफ की सारी भर्तियां हैं, तो सारी की सारी भर्तियां बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं। मतलब फिजिकल के तुरंत बाद एग्जामिनेशन, और उसके तुरंत बाद वो अपना रिजल्ट देके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, उसकी भी तैयारी करते रहिए। अब तैयारी कैसे करनी है, तो देखो, अलग से कुछ कहीं से नहीं पढ़ना है। आप जैसे जो जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए। बाकी आपके लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा चुके हैं। बैच तब लेना जब आपने अब से पहले आरडब्ल्यूए का कोई बैच नहीं ले रखा हो, या अभी आपके पास कोई बैच ना हो। अगर कोई भी बैच है आपके पास, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, कोई भी बैच है, यूपीएसआई का विनायक बैच कोई भी है, तो फिर आप नया बैच तो कतई भी मत खरीदना। उन्हीं बैचेस से इसकी तैयारी हो जाएगी। हाँ, मैं एक चीज का सुझाव आपको जरूर दे सकता हूं कि अगर आप ये चेक करना चाहें कि सीएपीएफ में एग्जैक्ट लेवल क्या रहेगा, तो फिर ये हमारी बुक्स हैं। आप इन बुक्स को ले सकते हैं, और आपके पास जो भी बैच है उससे तैयारी के साथ आप इस एग्जाम के स्तर को जज कर सकते हैं कि भाई इस एग्जाम में लेवल क्या आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका लेवल एसएससी जीडी के एग्जाम से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। मतलब जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस को देखें, तो आप पिछला एग्जाम देखिए, जैसे सीआरपीएफ का पिछला एग्जाम था, अभी हमने सारे क्वेश्चंस इसमें सीएपीएफ के शामिल किए हैं। मतलब जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सभी के, उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चंस को देखो, थोड़ा सा लेवल आपको हमेशा इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो वो सारा लेवल इसमें शामिल किया गया है, ये आप इन बुक से देख सकते हैं। तो कंप्यूटर की अलग बुक है, इंग्लिश की भी बुक है, हिंदी की भी बुक है, मैथ्स की बुक है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट है इसमें, और रीजनिंग की बुक है। ये बुक आपको कहाँ मिलेंगी, आप RWA ऐप पर जाइए, और RWA ऐप पर एक सेक्शन बना हुआ है बुक्स के नाम से, वहाँ पर जाकर आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस फिर से आपके लिए यही है कि आप फिजिकल की तैयारी सुबह शाम करते रहिए। ये मानकर चलिए कि फिजिकल आपके जनवरी के लास्ट में या फेब के फर्स्ट में होंगे। बट अगर नहीं भी करा पाते हैं ये, तो फेब में फिजिकल होने के पूरे पूरे चांसेस इनके हैं, चाहे वो लास्ट तक चले जाएं। और इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो बिल्कुल आपको ये परेशान नहीं होना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर फरवरी के पहले सप्ताह में भी फिजिकल ना हो, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर मान लीजिए फरवरी के पहले सप्ताह में नहीं होकर फरवरी के आखिरी सप्ताह में होते हैं, तो 15 दिनों का अंतर मुझे तो नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में हमारी तैयारी पे कोई बहुत बड़ा असर या कोई बहुत बड़ा फ़र्क डाल देगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ कि हल्का-हल्का हिंट मैंने आपको दे दिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि फरवरी-मार्च बोल के वो आपसे नवंबर-दिसंबर में कराएँगे। ये तय है कि जल्द ही करा लेंगे। देखिए, होता ये है कि असल में सफल कौन है? तो असल में सफल वो है कि जब अपॉर्च्युनिटीज़ ने दरवाज़ा खटखटाया, यानी जब अवसरों ने दरवाज़ा खटखटाया, तो आप कितने तैयार थे? बस, इस बात से तय होता है कि आप किसी चीज़ में सफल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, आप अपने आप को तैयार रखिए। फिजिकल अगर 15 दिन के हेर-फेर से भी होंगे, तो शायद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप अगर जब चलें, कि जब फिजिकल की डेट आ गई, पता चला आपको 15-20 दिन मिले, आपका फिजिकल तैयार नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाएँगे। इसलिए अभी से अपनी तैयारी रखिए। ऐज का बता दूँ कुछ भी, तो देखो मैं ये भर्ती ऐसा नहीं है कि कोई नई भर्ती है। मैं आपको बता दूँ कि इसके फॉर्म वगैरह सारे भरे जा चुके हैं। ये कोई नई भर्ती नहीं है और इसके फॉर्म सबमिट होके अब बच्चे फिजिकल की तैयारी में लगे हैं और उनके फिजिकल के एडमिट कार्ड का वेट हो रहा है। ठीक है? तो अभी तक की ये अपडेटेड जानकारी थी आपके लिए। बाकी इसमें आगे कहीं से कुछ भी पता लगता है और बिल्कुल ऑफ़िशियल सोर्स के साथ, तो मैं आप सभी के बीच में आऊँगा एक अपडेटेड जानकारी के साथ। अगर आपके इस भर्ती से लेकर और भी कोई डाउट हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे छोड़ सकते हैं। अगर वो ऐसे होंगे कि हमने किसी वीडियो में उनको कवर नहीं किया होगा, पहले कोशिश करना, आप सर्च करना रोजगार विद अंकित डिफेंस बीएसएफ एचसीएम 2024 वैकेंसीज। पूरी आपको 2-3 वीडियो मिलेंगी, उनको देख लेना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, चाहे वो फिजिकल हो, सबके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपके बचते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा। मैं उनके उत्तर लेकर फिर से आप सभी के बीच में एक बार हाजिर हो जाऊंगा और